बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डेट 10 मई 2021। डे मंडे। 6th क्लास। सब्जेक्ट जनरल साइंस। तो आपने लेक्चर को गौर से सुनना है। जब आपकी प्राइवेसी रिमूव होगी तो उस टाइम पे आपसे लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे आपका नेम कॉल करके। चैप्टर नंबर 8, एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। तो आज के लेक्चर में आप पढ़ेंगे विंड एनर्जी से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है या इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह से बायोगैस से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, और इसी तरह से सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए कैसे एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। टाइडल एनर्जी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एनर्जी एनवायरनमेंट में कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कैसे कंजर्व किया जाता है, एनर्जी कन्वर्टर्स के कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। तो टॉपिक है हमारे पास विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी होती है और इसके अलावा विंड एनर्जी को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। तो विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास विंड मिल्स होती हैं या आप कह लें विंड टरबाइंस होती हैं, जिनके साइड पे 3 ब्लेड्स होते हैं, और जब हवा चलती है तो ये ब्लेड्स मूव करते हैं, और जैसे ही ये ब्लेड्स मूव करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो एक विंड फॉर्म में ऑलमोस्ट 100 से ऊपर जो है वो विंड मिल्स होते हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने आपके पास एक डायग्राम डाली है कि विंड एनर्जी कैसे काम करती है। तो जब हवा चलती है, टरबाइंस और उनके ब्लेड्स जो हैं वो रोटेट करते हैं या फिर घूमते हैं, और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। और इन 3 ब्लेड्स के मिड में एक स्ट्रक्चर है जिसे आप कहते हैं गियर बॉक्स। ये घूमता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, और एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रिसिटी। फिर ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं। ट्रांसफार्मर्स क्या करते हैं, उस एनर्जी को या उस इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज में, यानी कि कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा। और फिर आगे देखिए आपके पास वायर्स के ज़रिए जो है वो खंभे लगे हुए हैं, और एक से दूसरे खंभे तक बिजली जो है वो कैसे पहुंचाई जाती है, वायर्स के थ्रू। ठीक है, तो एनर्जी जो है उसे स्टोर किया जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह ग्रिड्स के थ्रू। तो अब हम इसके फ़ायदे पढ़ लेते हैं कि विंड एनर्जी या विंड इलेक्ट्रिसिटी के फ़ायदे क्या हैं। एक तो पहला फ़ायदा ये है कि विंड एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बग़ैर पैसे लगाए, विदाउट एनी कॉस्ट। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये पोल्यूशन फ्री एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो नेक्स्ट है आपके पास बायोगैस। बायोगैस मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। इसके लिए आप क्या करते हैं, एनिमल वेस्ट को इकट्ठा कर लेते हैं और बायोगैस प्लांट्स लगा लेते हैं, और फिर जहाँ पर एनिमल वेस्ट रखा जाता है उसे ऊपर से कवर कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर बहुत सारी गैस जो है वो इकट्ठी हो जाए, और फिर पाइपलाइंस के थ्रू वो घरों तक पहुँचाई जाती है और उसे यूज़ किया जाता है एज आ फ्यूल। और बाकी जितने भी जो बच जाता है मटेरियल उसे आप यूज़ करते हैं एज आ फर्टिलाइज़र। तो बायोगैस के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो एनिमल वेस्ट है, जिसे आप उर्दू में गोबर कहते हैं। तो बायोगैस का फ़ायदा ये है कि अगर आप बाकी कोई भी फ्यूल यूज़ करें, कोल है, पेट्रोलियम है, या कोई और गैस है, तो वो आपको महंगी पड़ेगी, तो बायोगैस आपको सस्ती पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि बायोगैस में इतनी पोल्यूशन कॉज नहीं होती जितनी कि बाकी फ्यूल को यूज़ करने से पोल्यूशन कॉज होती है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके पास काउज हैं, प्लांट्स हैं, वेस्ट वाटर है, फूड वेस्ट है। इन्हें एक गड्ढा खोदा जाता है और वहाँ पे इन सब वेस्ट मटेरियल को जमा किया जाता है और इसे ऊपर से कवर कर दिया जाता है। फिर ये कन्वर्ट हो जाता है बायोगैस में और डाइजेस्टेट में। तो बायोगैस फिर पाइपलाइंस लगाए जाते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, और या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी तरह से नीचे आपके पास डाइजेस्टेट है, जिसे मैंने आपको पीछे बताया कि बाकी जो मटेरियल बच जाता है उसे आप कहते हैं फर्टिलाइज़र। उन्हें आप एज आ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास सोलर एनर्जी। तो आपको पता है कि सोलर एनर्जी का जो बेस्ट सोर्स है वो सन है। तो जो एनर्जी हमारे पास सूरज से आती है उसे आप कहते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर सेल्स होते हैं हमारे पास, और सोलर सेल्स की मदद से हम कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिसिटी में। तो सोलर एनर्जी जो है वो हमारे पास बहुत ही इफ़ेक्टिव रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, यानी कि वो वाला सोर्स जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। और इसके भी फ़ायदे क्या हैं आपके पास, एक तो ये जो सोलर एनर्जी है ये हमारे पास अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
और इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये पोल्यूशन कॉज नहीं करता। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं